अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे थे 8th क्लास का चैप्टर नंबर 3। इसमें आज हमारा 11वां लेक्चर है जो कि है एल्गोरिदम। पिछले लेक्चर में हमने एल्गोरिदम की डेफिनेशन पढ़ी थी और उसके बारे में जाना था। आज हम प्रैक्टिकली बनाएंगे कि एल्गोरिदम कैसे बनता है और होता क्या है। एल्गोरिदम क्या था, मैंने बताया था पिछले लेक्चर में कि किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में के लिए उसका स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर बनाना, कि उसको मतलब कोई भी प्रॉब्लम हो उसको मुख्तलिफ स्टेप्स में डिवाइड कर देना और उसके एक एक स्टेप को क्या कहते हैं, इंस्ट्रक्शन कहते थे। मतलब उसके स्टेप बाय स्टेप ह्यूमन लैंग्वेज में उसका प्रोसीजर बनाना किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, इसे क्या कहते हैं, एल्गोरिदम कहते हैं। ह्यूमन लैंग्वेज में, ना कि कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, आम ह्यूमन लैंग्वेज में। और इसके लिए कौन सी लैंग्वेज यूज की जाती थी? वैसे तो किसी भी लैंग्वेज में हम बना सकते हैं एल्गोरिदम, लेकिन बेसिकली जो हम यूज करते हैं लैंग्वेज वो है इंग्लिश। इंग्लिश लैंग्वेज में हम एल्गोरिदम बनाते हैं। तो एल्गोरिदम क्या होता है, जैसे क्या कोई भी हमने कोई प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, कोई भी सॉफ्टवेयर बनाना है, कोई भी प्रोग्राम बनाना है, तो उसको क्या करते हैं, उसको स्टेप्स में डिवाइड कर देते हैं और उन स्टेप्स को अलग अलग पॉइंट्स में मतलब ज़ाहिर करना और पॉइंट्स बनाना, उसके मतलब अलग अलग स्टेप बनाना, उसको क्या कहते हैं, एल्गोरिदम कहते हैं। आज हम एग्जांपल देखेंगे कि एल्गोरिदम कैसे बनता है। हम एग्जांपल देखेंगे, 3 हम इनपुट लेंगे और उन पे ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, कौन सा, एक एवरेज का और एक मल्टीप्लिकेशन का। और उन क्या फिर क्या करेंगे, उनका जो रिजल्ट आएगा, रिजल्ट क्या होगा, एवरेज होगा रिजल्ट और हमारा मल्टीप्लिकेशन एक रिजल्ट होगा। तो इनको क्या करेंगे, हम शो करा देंगे। तो ये है हमारी प्रॉब्लम। प्रॉब्लम क्या है हमारी, हमने क्या बनाना है, हमने एक प्रोग्राम बनाना है। उस प्रोग्राम में हमने क्या करना है, 3 वैल्यूज लेनी है। 3 वैल्यूज इनपुट के तौर पर लेनी है और उन तीनों को क्या करना है, आपस में उनका एक तो एवरेज निकालना है और उसके अलावा दूसरा काम क्या करना है, उनको उनकी मल्टीप्लिकेशन करनी है और उनको मल्टीप्लाई करना है आपस में। और हमें रिजल्ट, मतलब जो हमें रिजल्ट क्या निकला है, एक तो एवरेज निकला है रिजल्ट और दूसरा क्या निकला है, मल्टीप्लिकेशन। उन दोनों रिजल्ट्स को क्या करना है, शो कराना है। ये है हमारा प्रॉब्लम। अब इसको हम स्टेप्स में कैसे डिवाइड करेंगे। हमारा पहला स्टेप क्या होगा, रीड इनपुट। मतलब जो एल्गोरिदम, जो प्रॉब्लम होगी उसमें पहला क्या होगा, जो प्रोग्राम होगा वो क्या करेगा, इनपुट को रीड करेगा। जो यूजर इनपुट देगा उन इनपुट्स को क्या करेगा, रीड करेगा। ये हमारा पहला काम है। पहला स्टेप क्या हो गया, इनपुट कौन कौन से, फर्ज करें ए है, बी है, सी है, 3 कोई भी इनपुट है, ये उनके नाम है या कोई नंबर हो सकते हैं। क्या करेगा, उन इनपुट्स को पहला काम रीड करेगा। ये हमारा पहला स्टेप है, ये हमारी पहली इंस्ट्रक्शन है। इंस्ट्रक्शन क्या है कि हमने ये काम कंप्यूटर से करवाना है। तो हमारी पहली इंस्ट्रक्शन क्या हो गई, जो हमने कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देनी है वो क्या है कि कंप्यूटर रीड करे इनपुट को, तीनों इनपुट्स को रीड करे, ए, बी और सी। हमने ये नाम रख दिए इनपुट्स के। उसके बाद दूसरा काम क्या करना है, इनपुट कंप्यूटर के पास आ गए हैं, अब उसने रीड कर लिया है कि कौन कौन से इनपुट हैं और क्या क्या इनपुट हैं। अब वो क्या काम करेगा कि उन तीनों इनपुट्स की एवरेज निकालेगा। दूसरा स्टेप क्या होगा हमारा, फाइंड आउट द एवरेज ऑफ ए, बी एंड सी। दूसरा स्टेप, ये हमारा दूसरा स्टेप है। और इसके अलावा तीसरा स्टेप क्या है कि उन तीनों की मल्टीप्लिकेशन करे, मतलब उन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई करे। इनपुट ले लिया है, एवरेज निकाल लिया, दूसरा काम। और तीसरा काम क्या है, फाइंड आउट द मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए, बी एंड सी। तीसरा काम क्या है, ए, बी और सी की मल्टीप्लिकेशन फाइंड आउट करनी है, मतलब निकालनी है कि इनकी मल्टीप्लिकेशन क्या होगी। अब हमारा कहाँ तक काम हो गया है, इनपुट यूजर उसने कंप्यूटर ने रीड कर लिए हैं तीनों, उन तीनों की एवरेज निकाल ली है, तीसरे स्टेप में उनकी मल्टीप्लिकेशन कर दी है। उसके बाद हमारा जो मतलब प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो गई है। अब चौथा काम क्या करना है कि उस प्रॉब्लम को से जो रिजल्ट हमारा निकला है, जो हमें चीज रिक्वायर थी, जो हमें चीज मतलब उस प्रॉब्लम से चाहिए थी, हमें क्या चाहिए था, एक तो एवरेज चाहिए थी और उसके बाद दूसरी हमें मल्टीप्लिकेशन चाहिए थी। तो चौथे स्टेप में वो कंप्यूटर क्या करे, प्रोग्राम क्या करे, एवरेज को और मल्टीप्लिकेशन को प्रिंट करा दे, मतलब डिस्प्ले करा दे या शो करा दे। इसे कहते हैं एल्गोरिदम। एल्गोरिदम क्या होता है, स्टेप्स बनाना, किसी भी प्रॉब्लम के स्टेप्स बनाना, उनको स्टेप्स में डिवाइड कर देना। मतलब कंप्यूटर के जो प्रोग्राम बनाए जाते हैं उसमें एल्गोरिदम पहले बनाया जाता है कि हमने कंप्यूटर्स के
से कैसे काम करवाना है, जो कंप्यूटर से मतलब काम करवाना है उस काम को हम स्टेप्स में डिवाइड कर देते हैं। तो हमारा आज की प्रॉब्लम क्या थी कि हमने मतलब ये एग्जांपल है हमारी कि हमने 3 इनपुट लेने थे, उन तीनों इनपुट की क्या करनी थी, एवरेज निकालनी थी और उन तीनों इनपुट की मल्टीप्लिकेशन करनी थी और उस मल्टीप्लिकेशन और एवरेज को क्या करना था, डिस्प्ले कराना था, प्रिंट करवाना था। तो इसको हमने इस प्रॉब्लम को हमने 4 स्टेप्स में डिवाइड किया। इसे कहते हैं एल्गोरिथम। बेस्ट ऑफ लक।